नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज सेट नंबर 10 देखेंगे। इससे पहले टोटल 9 सेट कराया जा चुका है इसी चैनल पे जगमोहन 2703 पे। तो और सभी का प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो जाइए देखिए, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए सेट नंबर 10 का आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। बजट में घोषित योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए लाया गया है। स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है। तो इसमें से दो सही हैं, पहला गलत है, क्योंकि ये 100 जिलों के लिए लाया गया है, ये सही है, लेकिन उच्च उत्पादकता वाले जिलों के लिए नहीं है। जहाँ की कम उत्पादकता वाले जिले हैं उसके लिए लाया गया है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहला अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अजमेर, मेरठ, ग्वालियर, पुणे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अजमेर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया? गुजरात, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 39वां, 43वां, 46वां, 51वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 39वां। और 2025 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 38वां है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कोलकाता ने पोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? शांति दुर्ग, विजय दुर्ग, भारत दुर्ग, आज़ादी दुर्ग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विजय दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय के साथ। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ें तब तक आप अपना आंसर देके तैयार रहिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले आप क्या पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत के पहले ओपन एयर हार्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, कोलकाता, इंदौर, अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ओपन एयर हार्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता, दार्जिलिंग, चेन्नई, देहरादून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दार्जिलिंग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया, डॉक्टर वीके पॉल, डॉक्टर हर्ष वर्धन, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 में के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सही कथन का चयन करना है। भारत 180 देश में 96वें स्थान पे है। सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर है। सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान में है।
तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना था, इसमें से सभी सत्य हैं। इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार, सही कौन सा कथन है यह देखना है। यह गाजा पट्टी को पश्चिमी तट से जोड़ता है। यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। यह इजराइल को भूमध्य रेखा से जोड़ता है। यह मिस्र और इजराइल के बीच एक व्यापार का मार्ग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें से सही कथन का चयन करना है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया का पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों के एक इकाई में विलय करना है। सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक और स्थिरता को बढ़ाना है। तो इसमें से केवल 2 सही है, 1 गलत है। इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाल ही में असम राइफल्स द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। पूर्वोत्तर भारत और नई दिल्ली के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना, पूर्वोत्तर में नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना, असम राइफल्स के युवाओं की भर्ती करना। तो इसका जो उद्देश्य है, खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य आउटरीच और मानसिक देखभाल प्रदान करना, मेधावी छात्रों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करना, किशोर के बीच खेल और पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाल ही में माउंट तारानाकी मौगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया, यह किस देश में स्थित है। माउंट तारानाकी एक पर्वत है जिसको उसको व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। ये किस देश में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कौन सा देश एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। यूएई की ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। ब्लू वीजा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं। यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की घोषित की गई थी। तो इसमें से दोनों सही हैं। इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदन की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है। अमित शाह, ओम बिरला, विप्लव कुमार देव, राजनाथ सिंह।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिप्लब कुमार देव। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला एआईसीटी दोनों बनाएगा? बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप, श्री विजयापुरम, राजराजेश्वरपुरम, श्री समुद्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्री विजयपुरम। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य, यहाँ पूर्वोदय पूछा है ना कि पूर्वोत्तर, ठीक है। पूर्वोत्तर में असम, मेघालय वो सब आ जाते हैं, यहाँ पूर्वोदय योजना किया पूछ रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर पूरब के सभी राज्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है। टोटल 5 राज्य पूर्वोदय के अंतर्गत हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है? रंजन गोगोई, रंजना देसाई, डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. पाटिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रंजना देसाई। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। थाईपुसम 2025 त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है? जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उपयुक्त से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? 2026, 2028, 2030, 2032। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2030 तक ये लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत तथा के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यूएई और अरब सागर में, ओमान के साथ ओमान में, ओमान के साथ भारत में, ओमान के साथ अरब सागर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत तथा ओमान के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण ओमान में ही आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में जोड़ी सुमिलित नहीं है। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया। प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस में किया गया। तो इसमें से सुमिलित नहीं है, उसको हम लोग को चुनना है। 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन 3 और 4 दोनों गलत हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ये जो आयोजित किया गया था दुबई में किया गया था, ठीक है, दुबई यूएई में। ये हो गया।
और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस में नहीं हुआ था, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा 3 और 4 दोनों गलत हैं, तो इसमें से आंसर होगा मेरा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? उत्तरी दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? 10 बार, 11 बार, 12 बार, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टोटल अभी तक 11 बार लगाया गया था। इधर 2025 में 13 फरवरी को लगाया गया था, ठीक है, और 13 अगस्त 2025 को उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, फिर 6 महीना के लिए बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किस एक ने टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की है? जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेनमार्क के साथ। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 रन वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की गई? 287 पारी में, 278 पारी में, 297 पारी में, 301 पारी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 287 पारी में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दुर्गापुर में, विशाखापत्तनम, जमशेदपुर, भिलाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर में मैग्नीशियम पायलट प्लांट का स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातियों व्यवसायियों को सुविधाजनक बनाने हेतु किन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? अमेजन, मीशो, फ्लिपकार्ट, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीशो के साथ यह समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? आईआईटी इंदौर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गांधीनगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास ने पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने का अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? यानी कि अब जो वहाँ न्यायाधीश होगा, आम पब्लिक वोट दे के उसको चुनेगा। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, स्पेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना है जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है? उत्तर प्रदेश सर्किल, महाराष्ट्र सर्किल, बिहार सर्किल, दिल्ली सर्किल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार सर्किल। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? दिल्ली, बिहार,
पंजाब, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेल युग्मों को शामिल किया गया है? क्रिकेट और लॉन बाउल, मलक्खम और खो खो, मलक्खम और योगासन, वुशु और योगासन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मलक्खम और योगासन को 38वें राष्ट्रीय खेल में पहली बार शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? अचीवर में, फ्रंट रनर में, परफॉर्मर में, एस्पिरेशनल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परफॉर्मर में। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 8 फरवरी 2025 को सैम नूजोमा का 55वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे? नाइजीरिया, नाइजर, नामीबिया, कांगो, सोमालिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नामीबिया। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2023, 2024, 2025, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2024 के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? 1, 2, 3, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में कोई नहीं, क्योंकि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल में भारत ने एक भी मेडल नहीं जीत पाया। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2025 में फिल्म बैड गर्ल ने प्रतिष्ठित NETPAC अवार्ड जीता। इसका निर्देशन किसने किया था? पायल कपाड़िया, किरण राव, वर्षा भरत, मीरा नायर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्षा भरत ने इसका निर्देशन किया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज, संयुक्त राज्य अमेरिका, कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, चिली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना के साथ। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान की शुरुआत की है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद, विश्व स्वास्थ्य क्रिकेट परिषद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंदौर ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन सोसाइटी के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा यह अभियान का शुरुआत किया गया है, अंग दान करें और जीवन बचाएं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा, ESA, CNSA, जाक्सा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ESA। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि आगे हमको और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हों। किस विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने के से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? हाइफा विश्वविद्यालय, झेजियांग विश्वविद्यालय, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइफा विश्वविद्यालय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।